हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं पीएचपी बेसिक। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था किस तरह से हमने गेट एपीआई का यूज किया था, मतलब कैसे हम गेट एपीआई लिख सकते हैं पीएचपी में। वो हमने देखा था। हम यूज कर रहे हैं देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे db.php नाम की एक फाइल है जहाँ पर हमने पीडीओ का यूज किया हुआ है डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक है, तो ऊपर देख पा रहे हैं आप होस्ट, लोकल होस्ट और पीएचपी एपीआई नाम का मेरे पास डेटाबेस है। तो यहाँ अगर आप जाकर देखेंगे तो यूजर्स नाम की एक टेबल मिलेगी और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ डेटा मेरा एंटर है पहले से। 10 रिकॉर्ड्स मैंने एंटर किए हुए। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था हमने किस तरह से जो ये रिकॉर्ड्स थे हम डिस्प्ले कराए थे गेट एपीआई का यूज करते हुए। और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं माई स्क्वेल डेटाबेस और पीएचपी, और हम एपीआई को टेस्ट करेंगे पोस्टमैन की हेल्प से। तो ये हमारा यहाँ से देखेंगे तो हमें एक ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है पीडीओ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेकंड केस। जो ऊपर का फर्स्ट केस देख रहे हैं वो गेट एपीआई के लिए था, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पोस्ट। ठीक है, जब हमारी रिक्वेस्ट जो मेथड होगा वो अगर पोस्ट होगा तो हम यहाँ पर कोड लिखेंगे। तो मैं इको करा के देख लेता हूँ यहाँ पर ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा। तो ये एक बेसिक एपीआई एपीआई भी नहीं, एक सिंपल एक आइडिया हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि एपीआई कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने गेट एपीआई बनाई थी लास्ट टाइम, तो इस तरह से ऑल जितने भी डेटाबेस थे वो यहाँ पर रिकॉर्ड शो कर रहा था और ऊपर दिखा रहा है स्टेटस 200 और यहाँ पर टाइम कितना लगा उसको, ये सब डिटेल यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको पोस्ट कर लेता हूँ और यहाँ जैसे मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, देखिए वो हमारा यहाँ पर जो इको कराया था हमने वो यहाँ पर काम कर रहा था। अब यहाँ पर कोड लिखेंगे। यहाँ पर ना तो वैलिड हम कोई वैलिडेशन लगा रहे हैं, ठीक है, ना कोई इफ एल्स कंडीशन है। नॉर्मल हम ये देखना चाहते हैं कि हम एपीआई लिखते कैसे हैं, बस इतना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा, एक वेरिएबल लूँगा डॉलर डेटा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा जेसन डिकोड, और जो वहाँ से रिक्वेस्ट आएगी हमारी पोस्टमैन से, जो रिक्वेस्ट है वो हमारी हम यूज करेंगे फाइल गेट कंटेंट से। और यहाँ पर मैं फाइल गेट कंटेंट्स हमने लिखा, उसके बाद जैसा आपने पहले भी देखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं पास कर लेता हूँ। मान लीजिए कोई भी अगर रिक्वेस्ट आ रही होगी, चाहे एक्सएमएल रिक्वेस्ट हो या जेसन हो, कोई भी हो, तो हम इस तरह से लिखते हैं पीएचपी और यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, उसके बाद इनपुट और कोमा फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, फॉल्स क्यों लिखेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर डेटा को मैं, ठीक है, शो करा लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बॉडी पे क्लिक करता हूँ। बॉडी में हम रो पर जाएंगे और यहाँ मैं लिख लेता हूँ जो हमें यहाँ डेटा मुझे पोस्ट कराना है, ठीक है, तो वहाँ शो होगा। ठीक है, तो फिर मैं बताऊंगा आपको। अभी हमने एक फॉल्स लिखा था, क्यों लिखा था वो हम देखेंगे। ठीक है, हम ट्रू भी लिख सकते हैं। जो डेटा अगर, ठीक है, हमें वहाँ मिलेगा। तो देखिए मैंने सेंड पे क्लिक किया तो अभी यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है जिसको मुझे यहाँ पर फिक्स करना होगा। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और एक, ओके, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है कंटेंट्स की। ठीक है, मैं सही कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो पोस्ट करे वहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ, ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ ट्रू। तो ट्रू जब मैं करूँगा सेंड पे क्लिक, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है एरे। ठीक है, ये आ रहा है एरे की फॉर्म में। ठीक है, पहला आता है ऑब्जेक्ट, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो मैंने यहाँ ट्रू कर दिया है, यानी कि मैं यहाँ पर देखिए एरे मुझे मिल रहा है। ठीक है, अब ये तो हमारा बिल्कुल देखा हमने कि डेटा हमारा ठीक से यहाँ पर पोस्ट होकर आ रहा है। तो अब हम उसको क्या कराना होगा, उसको हम कराएंगे सेव डेटाबेस के अंदर। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ डॉलर नेम इजिकल टू डॉलर डेटा नेम, और एज ले लेता हूँ डॉलर डेटा एज। ठीक है, और अगर ये ऊपर आप ट्रू की जगह अगर फॉल्स करते तो यहाँ पर आप एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज करते। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ डॉलर पीडीओ। तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ प्रिंट करा के डॉलर पीडीओ। ठीक है, ऊपर हमारी जो फाइल इंक्लूड हो रही है db.php। तो देखिए यहाँ पर एक पीडीओ ऑब्जेक्ट हमें मिल जा रहा है। ठीक है, जो हमने कनेक्शन वहाँ पर बनाया था पीडीओ को यूज करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर हमें मिल जाता है पीडीओ। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ एक वेरिएबल, ठीक है, एस टी एम टी यानी कि स्टेटमेंट इक्वल टू पीडीओ क्वेरी, और क्वेरी हम यहाँ पर देंगे। हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पर कराना है इंसर्ट। ठीक है, डेटा हमें यहाँ पर इंसर्ट कराना है इस टेबल में यूजर्स में। ठीक है, एक, तो यहाँ पर यहाँ से हमें लिखना होगा
सेलेक्ट नहीं चलेगा, यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम तो नहीं चलेगा, यहाँ पर इंसर्ट होगा। ठीक है, इंसर्ट के बाद क्या आता है, इंसर्ट इनटू यूजर्स, टेबल का नाम, और उसमें फील्ड्स आएंगे। कौन कौन से फील्ड्स है, नेम ले लेते हैं, एज ले लेते हैं, आईडी हमारा डिफ़ॉल्ट है, नेम एज, और यहाँ वैल्यूज़ में प्लेस होल्डर का यूज करेंगे। जैसे कि आप पीडीओ का आपने देखा होगा, यूज किया होगा आपने, मैंने काफ़ी बता रखा है। ठीक है, पीडीओ के बारे में भी। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू, अब ये वैल्यू कहाँ से मिलेंगे उसको, जो प्लेस होल्डर आपने लगाए। ठीक है, नेम और एज के लिए तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्टेटमेंट, और यहाँ लगाता हूँ एग्जीक्यूट का यूज करेंगे हम मेथड का, यानी कि जो फंक्शन इनबिल्ड होता है। और यहाँ हम पास करा लेंगे डॉलर नेम और एज जो हमें ऊपर से मिल रहा है। ठीक है, यहाँ हम अब करेंगे इको जेसन एनकोड, हम इसको भी शो कराना चाहेंगे वहाँ पर। जैसे बटन पर क्लिक हो तो एक मैसेज आए कि यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड, इस तरह से। कोई भी कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ एक आइडिया, बेसिक आइडिया हम लेना चाहते हैं। एपीआई हम लिखते कैसे हैं कोर पीएचपी के अंदर, ना वैलिडेशन है। ठीक है, तो एक सिंपल सा, हालांकि ऐसे नहीं बनेगी एपीआई, काफ़ी कुछ हम लिखना पड़ता है। मैंने सेंड किया तो यहाँ एक एरर शो हो गया, इसको हम फिक्स करने वाले हैं। ठीक है, तो लाइन नंबर यहाँ से आप चेक करेंगे और फिर देखेंगे यहाँ पर क्या मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक को हम यहाँ पर, सेमीकोलन हमारा नहीं लगाता। ठीक है, तो हम यहाँ लगा लेते हैं। तो मैंने सेंड पे क्लिक किया, अभी भी यहाँ पर एक एरर शो हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा रहा ओके। यहाँ से हटाते हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर एक मिस्टेक की है। यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, इंसर्ट इनटू, और हमने मिस्टेक किया है, लाइन तो यही है, और ओके यहाँ प्रिपेयर मुझे लिखना था, प्रिपेयर। ठीक है, यहाँ मुझे प्रिपेयर लिखना था, और मैंने सेंड पे क्लिक किया तो अब देखिए ये यूजर सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि इंसर्ट हुआ नहीं हुआ। देखिए रिफ्रेश किया तो यहाँ पर एक यूज़र हमारे पास मिल गया है। ठीक है, यहाँ पर ही आ गए यूज़र, तो यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ, एक बार और इंसर्ट कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनता है। और यहाँ पर मैंने रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए बिल्कुल ठीक, सक्सेसफुली हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रहा है। तो एक बेसिक सा आइडिया था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि पुट, हम जो मेथड है पुट का हम कैसे यूज करेंगे डेटा को अपडेट करने के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, और इतना कीमती समय आपने वीडियो के लिए निकाला उसके लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।